हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 की मैथ के चैप्टर नंबर 4 यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रश्नावली 4.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि पहला क्वेश्चन है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण करना है और हमें कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है, इसको हम बताते हैं। देखो, तो प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन 1 है कि y बराबर 3 को क्या करना है। समीकरण y बराबर 3 को एक चर वाले और दो चर वाले ज्यामितीय रूप में निरूपण। तो पहले हम क्या करेंगे, एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण। एक चर के रूप में क्या करेंगे, ज्यामितीय इसका निरूपण करेंगे। तो देखो, एक चर है कि नहीं, यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है, y। जो हमारे लेटर होते हैं वो हमारी चर संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो y है ना, तो y हमारा चर है। तो इसीलिए एक चर है, इसको एक चर बनाना है नहीं, तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको y बराबर लिख देंगे 3। तो यानी y बराबर 3 का मान हमें ज्ञात है। तो y अक्ष पे अब देखो हमारा क्या होता है, इस प्रकार से चतुर्थांश होता है। ये वाली x अक्ष होती है, ये वाली y अक्ष होती है। और तो हमें देखो y बराबर 3 मिला है। तो y बराबर 3 का अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, y अक्ष सीधी सीधी होती है, y अक्ष जो होती है सीधी सीधी होती है, और ये जो होती है इस प्रकार से होती है ना। तो देखो, तो हम यहाँ पे लाइन किस प्रकार से ड्रा करेंगे, तो हम लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे, सीधी सीधी लाइन। तो ऐसे करेंगे क्योंकि ये वाली हमारी y अक्ष होती है, तो इसीलिए हम इस प्रकार से बनाएंगे ना। और y बराबर 3 मिला है, तो y अक्ष पे देखो यहाँ पे होता है 0, और यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 4, इस प्रकार से होता है। इधर -1 और -2 -3 और -4 इस प्रकार से होता है। तो हमें दर्शाना है y बराबर 3। तो y अक्ष पे 3 कहाँ पे है, प्लस का यहाँ पे है। तो यही वाला हमारा क्या हो गया, y बराबर 3 हो गया ना। तो हमने एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण y बराबर 3 का इस प्रकार से किया। अब इसी चीज़ को हम दो चर के रूप में देखेंगे। अब देखो, एक चर वाला तो आसान था, अब दो चर वाला देखते हैं कैसे है। सेकंड क्या कह रहा है कि दो चर के रूप में। तो लिखो, दो चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो पहले जो हमारा y बराबर 3 समीकरण दिया गया है, इसको पहले हमें दो चर के रूप में बनाना पड़ेगा। अब दो चर के रूप में बनाने का मतलब कि यहाँ पे अगर y एक चर है, अगर चरों की संख्या 1 है, तो यहाँ पे चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि 0 इंटू यक्स प्लस y बराबर 3। यानी कि अगर जीरो का गुणा हम यक्स में करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा, और 0 प्लस y तो y बराबर 3 मिलेगा। यानी y बराबर 3 को हमने इस रूप में बनाया, दो चर के रूप में बनाया। अब देखो, जब दो चर के रूप में बन जाता है तो हम जब इस समीकरण के मान ज्ञात करते हैं तो पहले किस प्रकार से करते थे, इसी प्रकार से तो करते थे कि इस प्रकार से एक सारणी बनाते थे, और सारणी में क्या करते थे, x और y का मान ज्ञात करते थे। तो देखो इस प्रकार से x होता था और यहाँ पे y होता था। अब देखो यहाँ पे अगर हम x का मान कितना रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, तो y का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ अगर x है, यहाँ पे समीकरण है, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 गुणा 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस y बचेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा ना। तो इस प्रकार से करेंगे। और देखो ये चीज़ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 0 वाला पद कौन सा है, ये वाला है 0 इंटू एक्स। तो यानी x बराबर ही आप मानो, x बराबर क्या मानो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जो भी मन करे। अभी इसे मान लो कि हम x बराबर क्या रख दें, 2 रख दें यहाँ पे, या 1 रख दें, तो y बराबर 3 ही मिलेगा। यानी अगर x के हम कोई भी मान यहाँ पे रखें, 15 20 50, तो y का मान हमेशा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स है, क्योंकि x के साथ किसका गुणा है, 0 का गुणा है, इसलिए ऐसा होता है ना। तो अब देखो हमने क्या प्राप्त किया, x और y की कम से कम दो मान ज्ञात किए, 0,3 और 2,3। अब इस चीज़ को क्या करना है, हमें चतुर्थांश पे दर्शाना है ना।
तो चतुर्थांश को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले चतुर्थांश बनाएंगे इस प्रकार से, और इस पे जो होता है चतुर्थांश पे, यहाँ पे मध्य में जो होता है 0 होता है, और ये वाली x अक्ष होती है, ये वाली y अक्ष, ये वाली x अक्ष। इस प्रकार से देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। तो देखो ये वाला हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, x डैश होता है, y डैश होता है। तो यहाँ पे होता है 0, और इधर होती है प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस वाली होती है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और इधर प्लस वाली संख्या होती है ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, और इधर माइनस वाली होती है माइनस का 2, हाँ नहीं माइनस का 1, 0 है ना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इस प्रकार से होती है। अब देखो हमने क्या क्या मान ज्ञात किया, दो चरों वाले समीकरण के कौन कौन से मान ज्ञात किए हैं। तो हमने ज्ञात किए हैं 0,3 2,3। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इस जो चतुर्थांश हमने बनाया है यहाँ पे मान रखेंगे। जो हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या मिला, 3 मिला, और जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान क्या मिला, 3 मिला। तो अब देखो पहले इसके लिए इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाएंगे, फिर इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाएंगे ना। देखो x बराबर अगर हम 0 यहाँ पे रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3 y अक्ष पे प्लस का है तो प्लस यहाँ पे आएंगे ना, ऊपर जाएंगे ना, 1 2 3 यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा है, 0,3 वाला दर्शाता है। और अगर हम x अक्ष पे 2 जाएँ, x अक्ष पे 2 जाएँ प्लस का, तो यहाँ जाएंगे। और y अक्ष पे अगर हमने x अक्ष पे 2 गए तो y पे कहाँ जाएंगे, 3 जाएंगे। देखो 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से, अगर यहाँ पे ऐसे मिलाएं इस चीज़ को, तो ये हमारा जो है 2,3 बनेगा। और इस चीज़ को अगर ऐसे मिला दें तो एक सरल रेखा बन जाती है। और ये जो सरल रेखा बनती है वही जो होता है हमारा समीकरण होता है। तो 0 इंटू एक्स प्लस क्या था, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 था, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3, वही हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर ये चीज़ें जा कर के यहाँ पे कट करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने समीकरण के जो मान ज्ञात किए थे 0,3 2,3, वो हमारे सत्य थे, यानी कि ये सही थे, गलत नहीं थे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें हमने क्या करना था इसमें। तो देखो क्या करना था कि समीकरण दिया गया था y बराबर 3, एक चर के रूप में अगर निरूपण करना है तो y बराबर 3, इसमें कुछ करना नहीं था। तो हमने y बराबर 3 y अक्ष बनाई, और y बराबर 3 प्लस का था तो यहाँ पे हमने दर्शा दिया। और क्या करना था, दो चर के रूप में अगर निरूपण करना है तो हमने y बराबर 3 को पहले दो चर के रूप में बनाया। फिर जब दो चर के रूप में बनाया तो हमने x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात किया, यहाँ पे रख करके। देखो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, और जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा। अब मान कैसे रखेंगे, देखो जो 0 वाला पद होता है यानी कि 0 इंटू एक्स था उसी में मान रखेंगे ना, तो y के मान मिलते जाएंगे। तो अब इस जो मान मिले 0,3 2,3, यहाँ पे क्या करना है, दर्शा देना है चतुर्थांश बना करके। इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। अब इसी प्रकार से एक आगे वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार से देखते हैं कैसे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब एक चर के रूप में करना है, दो चर के रूप में करना है, तो ठीक इसी प्रकार से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करने वाले दोस्तों, देखो क्या करेंगे कि समीकरण को लिखेंगे। समीकरण हमारी क्या दी गई है, समीकरण हमारी दी गई है कि 2x + 9 = 0। तो ये हमारी समीकरण दी गई थी। तो अब देखो क्या करेंगे इस समीकरण को अब एक चर के रूप में अगर निरूपण करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक चर के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट एक चर के रूप में निरूपण या ज्यामितीय निरूपण, जो भी दिल करे आपका वो लिख सकते हैं ना। अब देखो अब एक चर के रूप में करना है यानी कि x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर जो x चर है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम क्या करेंगे
एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये प्लस का 9 जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस का 9/4। अब देखो अगर 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो यानी कि क्या आ जाएगा, नहीं नहीं 1 मिनट, यहाँ पे देखो 2 है ना, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना चाहिए ना, सॉरी। आप भी बताया करिए कि यहाँ गलत हो रहा है ना। देखो अब अगर भाग दे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी कि -4.5। एक्स बराबर हमें क्या मिला, -4.5 मिला, है ना। थोड़ा स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यार आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए चीज़ ना। अगर एक बार समझ गए क्वेश्चन को तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा आप लगा सकते हैं। तो अब देखो x बराबर -4.5 आया। अब बताओ हम यहाँ पे जो लाइन पर ड्रा करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि इस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। x बराबर -4.5 मिला है ना, तो यानी कि इस प्रकार से इस बार लाइन ड्रा होगी, इस प्रकार से लाइन ड्रा होगी, इस प्रकार से हमारी लाइन ड्रा होगी ना। ये क्योंकि x अक्ष पे इस प्रकार से x अक्ष चलता है ना और y अक्ष ऐसे चलता है, तो इसीलिए x बराबर जब मिला है तो लाइन इस प्रकार से ड्रा होगी हमारी। तो ये हमारा होता है x अक्ष। और देखो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1 2 3 4, यहीं पे हम कर देते हैं 4.5 ना, और 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा, ऐसा समझ लो ना। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। अब देखो x बराबर यहाँ पे करना पड़ेगा -4.5, क्योंकि माइनस में है ना, तो -4.5 इधर आएगा। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा -4.5 होगा ना। और आगे भी लिख सकते हैं ऐसे, मतलब 5 लिख सकते हैं इसके आगे, है ना। और इसको ऐसे बढ़ा लो, ऐसे इसको क्या कर लो, ऐसे बढ़ा लो और इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, और इधर 5 लिख दो, और ये जो पॉइंट ऐसे ऐसे बना दो, सबके पॉइंट बना दो ऐसे, इस प्रकार से। और क्या करना है, x बराबर -4.5, तो x बराबर -4.5 इधर आएगा। 0 से इधर माइनस वाली संख्या होती है, मैंने बताया है चीज़, और 0 से उधर प्लस वाली होती है। तो देखो ये चीज़ जो हो गया, x बराबर -4.5 को दर्शाता है। तो ये हमारा एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब देखो दो चर के रूप में करते हैं, दो चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण। अब दो चर के रूप में कैसे करेंगे, देखो अब जो हमारा समीकरण दिया गया था 2x + 9 = 0, इसमें देखो कितने चर हैं, तो चरों की संख्या कितनी, एक है। अब इसको बनाना पड़ेगा यार आपको दो चर के रूप में, यानी कि यहाँ पे x है तो y को भी लाना पड़ेगा। तो 2x + 0y लिख सकते हैं ना, इंटू 0y प्लस का 9 = 0। अब देखो यहाँ क्या करो, इस प्रकार से x और y के मान फटाफट ज्ञात कर लो। ये वाली हमारी होती है x, ये वाला कॉलम होता है y। तो अगर हम यहाँ पे देखो इसके पहले क्या था क्वेश्चन में, x वाली 0 थी ना, यहाँ पे y वाली 0 है, यानी कि y बराबर क्या रखो, 0 रखो। तो x बराबर क्या मिलेगा, देखो हमने जब यहाँ पे x बराबर क्या -4.5 निकाला था। अच्छा अगर रख के देखें y बराबर 0, देखो ये वाला 0 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि 2x + 9 ये चीज़ मिलेगा, यही चीज़ तो मिलेगा। अब यहाँ पे अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर हमने क्या निकाला था, -4.5, तो यानी x बराबर क्या मिलेगा, -4.5। अब अगर हम y बराबर 1 रख लेते हैं तो x का मान क्या मिलेगा, -4.5 हमेशा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो y के साथ गुणा है 0 का है। अगर 0 के साथ किस संख्या का गुणा होता है, अगर उस y का मान को कुछ भी रखेंगे तो मान हमेशा वही मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे 0 हमने रखा तो x का मान -4.5 मिला, और अगर 1 रखते हैं तो भी -4.5 मिलेगा। तो यानी इस चीज़ को अब हमें क्या करना है, जो मान मिल गए हैं दो, इसको हमें ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी कि चतुर्थांश पे दर्शाना है। तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, ऐसी चीज़ें आपको करनी आती हैं तो कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से ऐसे कर दो, और एक लाइन ड्रा x अक्ष वाली कर दो, है ना। तो ये दो चर वाला निरूपण हो जाएगा, x y x डैश y डैश x डैश, यहाँ पे होता है 0। तो इस बार पेन से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5
6 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 4.5 और माइनस का 5 है ना। ये हो गई हमारी लाइन ड्रा। और इधर देखो माइनस 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब देखो क्या करेंगे, जो हमने y बराबर क्या रखा, y बराबर जब हमने 0 रखा तो x बराबर क्या मिला था, माइनस का 4.5। और जब y बराबर 1 रखा था तो x बराबर क्या मिला था, माइनस का 4.5। तो ये जो मान हमने यहाँ पे ज्ञात किए y बराबर 0 जो हमने रखा, यहाँ पे y अच्छे होता है, y अच्छा ही तो है, तो y पे 0 यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है ना, यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट लगाया। अब देखो तो x बराबर क्या मिला, माइनस का 4.5 मिला, तो माइनस का 4.5 यहाँ होगा। तो यानी ये जो होगा, ये वाला जो होगा माइनस का 4.5 कामा 0 वाला होगा। और अगर हम y बराबर 1 लेते हैं तो यानी कि ये वाला थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर जो पॉइंट होगा, यानी कि देखो ये थोड़ा सा हमें नीचे लिखना था, थोड़ा सा क्या करना था, नीचे लिखना था। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 1 वाला, y अक्ष पे 1, y अक्ष पे क्या करना है, 1 रखना है, तो x अक्ष पे माइनस का 4.5 मिलेगा। तो देखो y अक्ष पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, तो y अक्ष पे क्या मिलेगा, माइनस का 4.5। इधर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा, तो माइनस का 4.5 कामा 1। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा नीचे लिख लेना, तो इसको क्या करना, यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस क्वेश्चनों को हल किया, इस प्रकार से ज्यामितीय निरूपण किया। और आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।